नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बीना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुंदेलखंड की जनता को विकास की कई सौगातें दी। उन्होंने इस मौके पर लाडली बहनों को 1574 करोड़ रुपए और सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को 332 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। बीना को जिला बनाने की मांग पर विपक्ष ने सवाल उठाए, जबकि डॉक्टर यादव ने बुंदेलखंड की जमीन बचाने का आह्वान किया। देखिए इस रिपोर्ट में। बीना में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक भव्य महाआयोजन के माध्यम से चुनावी बिगुल फूंका। उन्होंने इस आयोजन के जरिए पूरे बुंदेलखंड को रिझाने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर यादव ने लाडली बहना योजना के तहत 1574 करोड़ और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 332 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया। इसके अलावा उन्होंने 215 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड की जनता को अपनी जमीन न बेचने का आग्रह किया। वहीं आगामी उपचुनाव के लिए अपनी रणनीति का आगाज किया। जो माननीय मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और हमारी सरकार भी जो 6,000 रुपए साल दे रही है वो लगातार देती रहेगी, इसमें कोई तकलीफ भी आने वाली नहीं है। अपने क्षेत्र में युवाओं को पढ़ाई का उपयोग मिले, उनको लाभ मिले, इसलिए जो जो नए प्रकार के कोर्स खोलना चाहेंगे, यहां आपने पॉलिटेक्निक की मांग की है, मैं यही पॉलिटेक्निक खोलने की घोषणा करता हूं, जिसमें पेट्रोकेमिकल से लगा करके सारे कोर्स खोल करके यहां के बच्चों को यहां का लाभ मिले। वहीं कांग्रेस ने बीना में आयोजित इस महाआयोजन पर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर बुंदेलखंड की जनता को अधर में छोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार केवल चुनावी लाभ के लिए विकास योजनाओं का ढिंढोरा पीट रही है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से लाडली बहनों के खाते में पहले की तरह 1500 रुपए की राशि देने की मांग की और कहा कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री पर प्रवचन देने वाला मुख्यमंत्री होने का आरोप लगाते हुए कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। रोज विज्ञापन देते हैं, बड़े बड़े इवेंट करते हैं और गुरु, शिक्षक, कुलपति को कुलगुरु और अलग अलग तरह की रोज संवाद करते हैं। भाषण ऐसे करते हैं जैसे प्रवचन कर रहे हैं। तो ये प्रवचनकारी मुख्यमंत्री ये नहीं बता पाए आज तक कि 10 साल में 50 लाख बच्चे स्कूल एजुकेशन में कम हो गए, बजट बढ़ गया, बच्चे कम हो गए। क्यों? ये क्या महसूस कराता है? शिक्षा के प्रति इनकी जो एक तरह से कुठाराघात है उसका एहसास कराता है। बहरहाल बीना के इस आयोजन ने बुंदेलखंड की राजनीति में नए समीकरण जोड़े हैं, लेकिन बीना को जिला बनाने की मांग अधूरी रह गई। इस कार्यक्रम पर सबकी निगाहें इसलिए भी थी क्योंकि ये बुंदेलखंड की राजनीति में आने वाले समय में बड़ा असर डाल सकता है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं क्षेत्र की जनता को कितना प्रभावित करती हैं और आगामी उपचुनाव में इसका क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। बीना में तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी जुड़े हैं। बृजगोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बृजगोपाल लोया जी, निश्चित तौर पर आज कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने बीना में की है, लेकिन सबसे अहम घोषणा जिला बनाने की अधूरी रह गई। तो क्या लगता है कि और इंतजार करना होगा बीना वासियों को इसका? नहीं, देखिए, कहीं भी जिला जी बनना ना बनना ये सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था का एक हिस्सा है, ये राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह ही कहा है कि हम संपूर्ण मध्य प्रदेश की जनता से उसके सुझाव मांग रहे हैं कि वो सुझाव दें कि कहां और किस तरह से जिले मुख्यालय होना चाहिए, संभागीय मुख्यालय होना चाहिए। जब जब जो सरकारें रही हैं, 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब जिन सरकारों ने जैसा बेहतर समझा, उनके प्रशासनिक उपयोग में क्या बेहतर हो सकता है, उन्होंने उसको करने का काम किया है। परंतु अब समय आ गया है कि उनके व्यवहारिक हम स्तर को समझ सकें कि व्यवहारिक रूप से जनता तक उसका वही लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है और ये भी साथ में जोड़ा है कि इसके बाद जैसी जरूरत होगी वैसे नए जिले बनाना, नए संभाग बनाना,
या जिला मुख्यालय दूसरे बनाना, कई क्षेत्रों को दूसरे जिलों से जोड़ना जो उनके नजदीक पड़ सकते हैं, इस तरह की कवायद कहीं होगी। और ये मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश स्वतंत्र, जो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है, उसके बाद अब आपका दूसरा प्रश्न है कि वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित विकास के कार्यों के साथ साथ जी वहां जो मध्य प्रदेश की सरकार के जन कल्याण के काम चल रहे हैं, जिसमें सबसे चर्चित है दो, एक किसान सम्मान निधि जो माननीय 6,000 माननीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार देती है, और दूसरी जो मध्य प्रदेश की सरकार देती है, दोनों 6-6 हजार रुपए हैं, यानी लगभग 12,000 और 1,000 रुपए प्रति माह जो पहुंच रही है किसानों तक, उसे किसी भी हालत में बंद नहीं होने देंगे। दूसरी बात, जो 1527 करोड़ रुपए का सिंगल क्लिक ट्रांजैक्शन है कि लाडली बहना की योजना की राशि भी आज उनके खातों में पहुंच गई है। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, जो बार बार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस मामले में शुरू दिन से भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आपको याद होगा कि अप्रैल 2023 में जब इसकी घोषणा हुई थी, तब कह रहे थे कि ये योजना तो केवल फॉर्म भरवा रहे हैं, पैसा नहीं देंगे। उसके बाद जब 10 जून 2023 को पहली बार राशि आई तो कहा चुनाव के बाद बंद कर देंगे, मगर हमने चुनाव तक और उसे बढ़ाया 1250 रुपया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम कोई भी सरकार की योजना को बंद नहीं करेंगे, और आज तक अनवरत चालू है। आज 1 वर्ष और 3 माह 15 माह तक लाडली बहना के खाते में पैसे आ चुके हैं। और एक बात और जरूर कहना चाहूंगा, जो आज मुख्यमंत्री जी ने कही है कि बंद करने का तो सवाल नहीं है, परंतु यदि आवश्यकता होगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था उसको सहमति देगी तो उसको और भी बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार करेगी। तो ये जो सुनिश्चितता है कि विकास और जन कल्याण एक साथ चलेंगे, प्रशासनिक दक्षता उसमें हो और अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप लाभ पहुंच सके, इन तीनों की घोषणा आज मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। चलिए संतोष जी, निश्चित तौर पर घोषणाएं तो काफी बड़ी की है मुख्यमंत्री ने कि बीना में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया जाएगा, सिंचाई योजना को जो गांव छूट गए हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा, 30 करोड़ की लागत से अस्पताल बनेगा, बीना नगर निगम का विस्तार होगा। लेकिन क्या मानते हैं संतोष जी की जो सबसे अहम घोषणा होनी थी, जिसे लेकर लगातार अटकलों का दौर भी था, पहले यह संभावित था कि 4 सितंबर को मुख्यमंत्री का दौरा होगा, लेकिन एक संभावित शोक की वजह से, पारिवारिक शोक की वजह से ऐसा नहीं हो सका। आज जब मुख्यमंत्री बीना पहुंचे थे तो क्या लगता है विधायक निर्मला सप्रे, जो कि दामन थाम चुकी है भाजपा का और 13 मांगों के साथ वो गई थी पार्टी में, सबसे अहम मांग तो यही थी, तो क्या और इंतजार करना होगा? देखिए अमित शर्मा जी, सबसे बड़ी तो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आपकी जो सभा थी जी, ये चुनावी सभा थी भाई। सीधे सीधे आपने लोगों को मालूम था कि जिला बन जाएगा, जिला बनने की मांग तो हुई नहीं। अब बहुत सारी मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं कर दी हैं, अब वो उसके अंदर क्या होगा वो आगे दिखेगा। लाडली बहना की बात करें, लाडली बहना को 3,000 रुपए महीने देने का मुख्यमंत्री जी ने बोला था और प्रधानमंत्री जी ने बोला था, क्यों नहीं दे 3,000 रुपए महीने। तो ये केवल इवेंट करते हैं, और विकास के अंदर रोड से लेके कितने मध्य प्रदेश की त्राइवाम कर, पूरी रोडें खराब हो गई हैं, योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, सब दिख ही रहा है इसके अंदर। तो चुनावी भाषण था माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उसके अंदर आगे दिखेगा विकास में। भाई मेन उम्मीद ये थी कि जिला बन जाएगा, जिला बना नहीं, आगे क्या होगा ये आगे की बात है। नगर कई घोषणाएं पुरानी इनकी पूरी नहीं हुई है जी। ठीक है अमित जी, ये सबसे बड़ी बात ये है कि तो वो नहीं मिला। इनकी बड़ी उम्मीदें थी कि जिला मिल जाएगा, जिले के अंदर ऐसा हो नहीं पाया। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जब से मोहन यादव जी बने रोज घोषणाएं करते हैं, रोज कुछ करते, लेकिन उसके जमीन पे कुछ सत्य पे कुछ दिख नहीं रहा है। अब आने वाले समय में दिखेगा तो उसके बारे में आकलन करेंगे जी। प्रकाश जी, इनकी जो पूर्व में जो घोषणाएं थी, स्मार्ट सिटी कई काम पूरे नहीं हुए, नल जल योजना भ्रष्टाचार में पूरी भेंट चढ़ गई। तो पूरे प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं क्राइम व्यवस्था ये कि क्राइम के अंदर हर जगह लूट बलात्कार रोज घटनाएं होती जा रही है। तो शासन में कितनी पकड़ मुख्यमंत्री जी की और देखी रही है, रोज ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। चलिए ठीक है, बीना के विषय पर आज हमारी चर्चा है। प्रकाश जी, क्या मानते हैं कि आज जो बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने बीना पहुंचकर की है, निश्चित तौर पर क्या धरातल पर उनका लाभ जनता को मिल पाएगा, या फिर जैसा कि कांग्रेस का आरोप है इस डिबेट में कि
केवल एक चुनावी सभा थी वही बनकर रह गई? देखिए, चुनावी सभा थी नहीं थी ये प्रश्न इसलिए नहीं उठता है क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे सत्ता में हो विपक्ष में हो, इस तरह की सभा का आयोजन चुनावी लाभ के लिए ही करती है, राजनीतिक फायदे के लिए ही करती है। और जब सत्ता में यदि कोई दल बैठा हो तो वो क्यों लाभ ना उठाए, ये सोच के साथ ही जो है चुनावी सभाएं की जाती है। चाहे वो बीना का आज का वाक्य हो, जो घोषणा की है स्वागत योग्य है। बीना की जनता को निश्चित लाभ मिलेगा। जब बीना रिफाइनरी शुरू हुई थी पिछले साल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और मोदी जी ने जब उस समय घोषणा की थी, उस पर कितना अमल हुआ वो देखना भी जरूरी है। कांग्रेस को देखना चाहिए कि जो पिछले वादे बीजेपी सरकार ने किए थे, क्या वो वहां से धरातल पर उतरे हैं। उनको मुद्दा चुनाव का बनाना चाहिए। और चूंकि चुनावी बिगुल बच चुका है बीना के लिए, तो कांग्रेस और बीजेपी को जो है आगे अपनी बात को रखना चाहिए, चाहे विपक्ष के रूप में हो या पक्ष के रूप में हो। तो निश्चित रूप से मोहन यादव जी ने चुनावी सभा को संबोधित किया, ये बात कांग्रेस की सही है। और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए बीजेपी इन घोषणाओं कर रही है, ये भी सही है। लेकिन यदि जनता को लाभ मिल रहा है तो क्यों ना उस चीज का स्वागत किया जाए। जी अमित जी। बिल्कुल प्रकाश जी, एक बात और निकलकर सामने आ रही थी प्रकाश जी, ऐसा माना जा रहा था कि जब जिला बनने की घोषणा हो जाएगी उसके बाद हो सकता है कि निर्मला सप्रे विधायकी से इस्तीफा दे दे, फिर उपचुनाव का बिगुल यहां पर बच सकता है। तो क्या लगता है कि जिन मांगों को लेकर निर्मला सप्रे गई थी भाजपा में, क्या निराशा उनके खेमे में भी हुई होगी आज के बाद? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि जैसा ब्रज जी ने कहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था है, शासन के अधीन है, लेकिन प्रशासन को चलाने के लिए बहुत कुछ लंबी तैयारी करना पड़ती है। जिला बनाना हो या संभाग बनाना हो, ये ऐसा नहीं राजनीतिक फैसला कि आज बोला कल हो गया। काफी कुछ चीजें निर्भर करती है वहां की जनता की मांग को लेकर भी, प्रशासन के अनुभव को लेकर भी। और मांग लंबे समय से चली आ रही है बुंदेलखंड में कि बीना को जिला बनाना चाहिए। बीना के अलावा एक दो और ऐसे नगर है जहां जिले की मांग चलती है, लेकिन बीना उपयुक्त जगह है जिला बनाने के लिए और बीना का विकास के लिए भी जरूरी है। तो कुछ समय लगेगा और उसका लाभ निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन बृजगोपाल जी, कांग्रेस का ये बड़ा आरोप है कि केवल आपने इवेंट कर दिया, आज बीना में एक चुनावी सभा को आपने संबोधित कर दिया, घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता। पिछली घोषणाएं भी कितनी पूरी हुई है ये भी देखना जरूरी है। आज इवेंट किस चीज का था? कांग्रेस के सम्मानीय हमारे मित्र ये नहीं बताएंगे कि इवेंट किस चीज का था। आज इवेंट था मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनाओं के खाते में 1527 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करने का। तो कांग्रेस के मित्रों को ये समझना चाहिए कि उनकी सरकारों ने कभी भी जन कल्याण की कोई इतनी बड़ी योजना अपने हाथ में सर्वकालिक रूप से नहीं ली है जिसमें एक क्लिक से प्रतिमाह इतनी बड़ी धनराशि 1550 करोड़ की ट्रांसफर होती हो। तो यदि हम काम करेंगे, जब हम काम बड़ा करेंगे तो वो छोटा जो स्थान है वो भी एक इवेंट का रूप ले लेता है। एक बात। दूसरी बात, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि वहां चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, वहां किसका चुनाव है बीना में? बीना में जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक तो बीना में कोई चुनाव नहीं है, ना तो वहां विधानसभा की कोई सीट रिक्त है, ना कोई स्थानीय निकाय का चुनाव है, और ना ही वहां पर कोई चुनाव आयोग ने घोषित किया है। फिर आप किस आधार पर इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये कांग्रेस का जो नैरेटिव सेट करने का मामला है, ये बड़ा अद्भुत है कि उसमें झूठ बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और जोर जोर से बोलते हैं, और ये मान लेते हैं कि इसको मध्य प्रदेश की जनता सच मान लेगी। अरे ये जनता है श्रीमान, ये जानती है तो वहां चुनाव नहीं है। तीसरी बात, आज वहां मुख्यमंत्री जी ने एक और जो महत्वपूर्ण काम किया है वो ये है कि कांग्रेस के जो आरोप हैं उनको धता बताते हुए आज सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि बंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता, हम तो इसे और आगे लेकर जाएंगे। हम लाडली बहनाओं के कल्याण के लिए और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित हैं। जो हमारा भाव है उस भाव के अनुरूप हम काम करेंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा,
कि आप केवल ये आरोप लगाकर काम कैसे चला सकते हैं कि हम इवेंट कर रहे हैं। कभी ये भी तो बताइए कि आपकी सरकारों ने अगर किसी को 100 रुपए भी दिया है उसका इवेंट ना किया। 100 रुपए, 4 रुपए तक के चेक कांग्रेस ने किसानों को बांटे हैं। आज भी लोगों के पास उनकी फोटोकॉपी और वो चेक मौजूद है, जिनकी फोटोएं खिंचवाकर आपके मंत्रीगण चेक बांटा करते थे। किसानों को बाढ़ से राहत के लिए पाला तो आप मानते ही नहीं थे। तो यदि हम कर रहे हैं उनके कल्याण के लिए तो इवेंट बन जाता है, इवेंट हम करते नहीं। ठीक है, जवाब दीजिए संतोष जी, क्या उपचुनाव को पहले से ही कांग्रेस मानकर चल रही है इसलिए चुनावी सभा का नाम दिया जा रहा है? देखिए क्या अमित शर्मा जी ये पूरे प्रदेश को देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितना इवेंट करती है। ये लाडली बहनाओं की बात करें, लाडली बहनाओं को 3,000 रुपए महीने दे दो ना, कौन मना कर रहा है? ये जो बातें करते हैं केवल दिखावा करते हैं जी, जितने का काम नहीं करते उतना दिखावा करते हैं। और ये बोलने की चुनाव नहीं होने वाले वहां पे। और मेन मांग ये थी कि वहां का जिले की मांग थी, कई समय से चल रही थी, ऐसी उम्मीद थी कि जिला घोषित हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने घोषित ये कर देना कि 3,000 रुपए महीने महिलाओं को देंगे। ये बोल देना कि जो विकास कार्य में जितना काम जो है ये भाई घोषणा करने से क्या होता है? घोषणा तो इनकी 10 साल पुरानी स्मार्ट सिटी योजना की थी, क्या हुआ? कागजों की भेंट चढ़ गया। क्या हुआ उसके अंदर जो है नल जल योजना के अंदर भ्रष्टाचार में पूरी जो है वो भेंट चढ़ गया। कहीं दिख रहा है क्या नल में पानी? और पूरी मध्य प्रदेश की सड़कों की कैसी हालत है, पूरी तरीके लोग जो है नाव चल जाएगी रोडों पे, ये भी दिख रहा है। तो आप ये इवेंट नहीं कर रहे हो, ये तो दिख ही रहा है ना पूरे प्रदेश के अंदर। रोज क्राइम व्यवस्था, रोज लूट बलात्कार घटनाएं घट रही है। अरे बिना जिले को लोगों को फायदा होना चाहिए, तो देखना भी चाहिए ना जी। 20 साल से आपकी सरकार है, सारी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। पुराने आप काम पूरे नहीं करते, नए जो है इवेंट करके जो नई नई घोषणाएं कर देते हो। तो ये भाई आप ये बताइए कि पूरे देश के अंदर स्मार्ट सिटी कहाँ पे काम पूरा ठीक है, बताइए ब्रिज गोपाल जी, जवाब दीजिए जी। ये देखिए मैं बता देता हूँ ये अभी चर्चा कर रही थी नल से जल, ये बता पाएंगे कि ठीक है संतोष जी, जवाब ले लेते हैं, प्रकाश जी का रुख करेंगे जी। ब्रिज गोपाल जी उन्हीं आरोपों पर जवाब ले रहा हूँ संतोष जी। यदि आप सुनेंगे नहीं तो जानकारी कैसे अपडेट होगी? आपकी बात नल से जल, ये नल से जल की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई। आप बता पाएंगे कि 65 साल देश पर राज करने के बाद और 56 साल मध्य प्रदेश के पर राज करने के बाद ऐसी कोई योजना आपके पास थी? नहीं थी। भोपाल को 30 साल लगे नर्मदा जी का जल पहुंचने में, और यदि वो जल वहां पहुंचा है तो वो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो निष्ठा थी भोपाल के निवासियों के लिए तो पहुंचा है। जिस बुंदेलखंड में आज माननीय मुख्यमंत्री जी थे, वहां आपको ने उसे विकास से वंचित रखा और लोगों को पीने के पानी से वंचित रखा गया 65 वर्ष तक। आज वहां हरियाली अगर दिखाई दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के परिश्रम की देन है कि आज वहां का किसान संपन्न हुआ है। एक बात और कहता हूं, केन बेतवा परियोजना जितनी बड़ी परियोजना, कांग्रेस के मेरे मित्र बताएंगे कि सर्वकालिक इतिहास में पूरे देश में और जिन राज्यों में आप सरकार में, वहां कोई एक आध का नाम लेकर बता दें। आपने तो एक प्रदेश को केवल 1 वर्ष में दिवालिया कर दिया कि वहां लोगों को वेतन देने के पैसे नहीं बचे। हिमाचल है उसका साक्षात उदाहरण। सिर्फ 1 वर्ष आपकी सरकार रही और प्रदेश दिवालिया कर दिया आपने। विकास तो नहीं हुआ परंतु खजाना खाली हो गया और वो आज वेतन देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हम काम करते हैं और काम को बताते हैं, और उस काम को हम इसलिए बताते हैं कि ताकि आपकी तरह 1 रुपया चले और 15 पैसे ना पहुंचे। 1 रुपये चले और 1 रुपये ही पहुंचे, इसलिए बार बार बताते हैं, उसे प्रयत्न करके बताते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सब बताते हैं, क्योंकि आप तो इसलिए नहीं बताना चाहते थे। प्रकाश जी कर लेते हैं। प्रकाश जी, बीना की जो घोषणाएं है कितनी मायने रखती है, और आने वाले समय में जब कभी भी जब बीना में उपचुनाव होता है तो कितना फायदा इसका बीजेपी को हो सकता है? जी प्रकाश जी मुझसे पूछा है? जी आप ही से सवाल है जी। एक बार प्रश्न दोहराना। प्रकाश जी, बीना की घोषणाएं कितनी अहम आप मानते हैं, और आने वाले समय में जब कभी भी बीना में उपचुनाव का बिगुल बजता है तो कितना फायदा इसका बीजेपी को मिल सकता है? निश्चित रूप से बीजेपी को तो लाभ मिलना ही है, लेकिन मेरा जो सोचना है या मेरा प्रश्न हमारे साथी कांग्रेस के जो साथी हैं संतोष जी से, उनसे है कि आप बीजेपी जो भी काम कर रही है उसका विरोध करें, वो जरूरी है राजनीतिक पार्टी के रूप में,
लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यदि बुंदेलखंड का विकास को लेकर कांग्रेस संजीदगी लिए हुए है और जमीनी स्तर पर वो लोगों से जुड़ना चाहती है, तो लोगों की समस्याओं को उसको उठाना चाहिए, ना कि बीजेपी को के कार्यक्रमों को इवेंट बता के उसका विरोध करना या उसके प्रति बयानबाजी जाहिर करना। उससे केवल हम पेपर में तो आ जाएंगे और हमारे शीर्षक से हमारा चीजें बन भी जाएगी, लेकिन हम आम जनता के पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो कांग्रेस को चाहिए कि धरातल पे जाके लोगों की जो समस्या है उनको सुने, उनको समझे और फिर चुनाव के मैदान में लड़े। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी तो कांग्रेस के सभी विपक्षी दल कहते हैं और हम भी लोग मानते हैं कि विपक्ष पूरे 5 साल विपक्ष बीजेपी जो है चुनाव के मोड़ में रहती है, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो। तो बीजेपी का एक तरीका है गठबंधन का सरकार चलाने का कि वो हमेशा किसी भी तरह से चुनाव के लिए तत्पर रहती है। जी अमित, तो कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को भी धरातल पर जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की यहाँ पर जरूरत है, ऐसा पत्रकार बता रहे हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।